Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे और आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन का, जिसमें हम आज सबसे पहले समझेंगे किस चीज को, पंक्चुएशन को। ये टॉपिक छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा अनजान है क्योंकि उन्होंने अब तक इसको नहीं पढ़ा होगा। ये 10वीं का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, पंक्चुएशन का जो विषय है पहली कक्षा से ही होना चाहिए ताकि विद्यार्थी वाक्यों में किसी प्रकार की अशुद्धि न करे। पंक्चुएशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे हमें पहले ये समझना पड़ता है कि पंक्चुएशन क्या होती है। अर्थात पंक्चुएशन को अगर आप हिंदी में समझें तो पंक्चुएशन वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग व्याकरणिक गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग व्याकरणिक गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। और ये व्याकरणिक गलतियां कब पता चलेंगी हमें, जब हम ये जानेंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग किस स्थान पे और कैसे किया जाता है। अगर इसी परिभाषा को हम इंग्लिश में समझें तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, पंक्चुएशन आर साइंस which we use to improve our grammatical mistakes। अथवा हम पंक्चुएशन की अगर डेफिनेशन को इंग्लिश में समझें तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या होती है, पंक्चुएशन आर साइंस। पहली बात क्या है, पंक्चुएशन आर साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, चिन्ह। और इसका सिनोनियम एक और होता है जिसको टोकन बोला जाता है। टोकन मीन्स क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये पंक्चुएशन जो होते हैं साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, विच वी यूज, जिनका हम प्रयोग करते हैं किस लिए, टू इम्प्रूव अवर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ताकि हमारी व्याकरणिक अशुद्धियां जो हैं वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने इस विषय में ये जाना कि पंक्चुएशन वे चिन्ह होंगे जिनका प्रयोग व्याकरणिक गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पंक्चुएशन आर साइंस व्हिच वी यूज टू इम्प्रूव आवर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा से आगे चलते हुए जब हम इसके प्रकार या काइंड्स की बात करते हैं तो पंक्चुएशन के बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे मैथ में अगर आप पढ़ते हैं तो पंक्चुएशन के प्रकार होते हैं, ब्रैकेट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेज या भाषा की बात कर रहे हैं तो मूलतः हमारी 5 पंक्चुएशन महत्वपूर्ण होती हैं। ये 5 पंक्चुएशन कौन कौन सी होती हैं वो आप पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहली पंक्चुएशन जो होती है जिसको फुल स्टॉप बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फुल स्टॉप। पहली बात तो फुल स्टॉप का आपको सिंबल मालूम होना चाहिए कि इस पंक्चुएशन का सिंबल क्या होता है। आप सबने पढ़ा होगा फुल स्टॉप का ये सिंबल होता है जिसको वाक्य के अंत में, पंक्चुएशन वाक्य के अंत में या वाक्य के बीच में किसी भी रूप में प्रयोग की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप की जब बात की जाए तो फुल स्टॉप का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। अब बात यह आती है कि फुल स्टॉप पंक्चुएशन का प्रयोग किन वाक्यों में किया जाता है।
तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इस पंचुएशन का प्रयोग जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में होता है या साधारण वाक्यों में होता है। आपको एक चीज मैं बता दूं, पंचुएशन के बाद जो आपका अगला ग्रामर का टॉपिक आने वाला है वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस का होगा, जिसमें हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है या वाक्य के अन्य प्रकार कौन से होते हैं। लेकिन इस पीरियड में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले फुल स्टॉप पंचुएशन का प्रयोग जो है वो साधारण वाक्यों के अंत में होता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी पंचुएशन आती है, ये तो आपकी परिभाषा हुई फुल स्टॉप, जिसको सिंपल सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस में फुल स्टॉप के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है जिसको विराम चिन्ह बोला जाता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का ये सिंबल होता है जिसको साधारण वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जो आपका टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई सिंपल सेंटेंस क्या होता है और वाक्य के अन्य प्रकार कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले आपका पंचुएशन का जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस में किस पंचुएशन का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा आता है आपका, जिसको हिंदी में पर्सनवाचक चिन्ह बोला जाता है, पर्सनवाचक चिन्ह बोला जाता है, और इंग्लिश में साइन ऑफ इंटरोगेशन बोला जाता है। तो इस पीरियड में आपके लिए ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि भाई इन पंचुएशन का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाएगा जिनमें दूसरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आप बता सकते हो कि पर्सनवाचक चिन्ह का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में कब, कौन, कहां, कैसे, कितने इत्यादि आते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई इसकी दो परिभाषाएं हो सकती हैं पर्सनवाचक चिन्ह की। एक तो इस पंचुएशन का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाएगा जिनमें आप दूसरों से प्रश्न पूछें। अगर किसी विद्यार्थी को यह परिभाषा याद नहीं रहती है तो आप ये बता सकते हो कि इस पंचुएशन का प्रयोग उन वाक्यों के अंत में किया जाएगा जिन वाक्यों में आप कब, कौन, कहां, कैसे, कितने इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जो आपकी तीसरी पंचुएशन आती है जिसको कॉमा बोला जाता है। कॉमा आपको मालूम होगा ये सिंबल होता है। कॉमा का प्रयोग जो है वो आपका कब होता है, जब आप दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। दो से अधिक साधारण वाक्यों को जब आप एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें कॉमा पंचुएशन का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था कंजंक्शन किसे कहा जाता है। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को, ध्यान दीजिए, केवल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है। वैसे ही कॉमा का प्रयोग दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु उन वाक्यों के अंत में भी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहां पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कॉमा पंचुएशन का प्रयोग दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद में जो आपकी चौथी पंचुएशन आती है जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। यहां पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भी जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनमें हमेशा महत्वपूर्ण बात को बताया जाता है, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच
को दर्शाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच वह हिस्सा होता है वाक्य का जिसमें महत्वपूर्ण बात को बताया जाता है, और जो महत्वपूर्ण बात इन्वर्टेड कोमा में क्लोज की जाती है वो उसमें हमेशा कैपिटल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई महत्वपूर्ण बात को या इंपॉर्टेंट बात को बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अंत में आपकी जो पांचवी पंक्चुएशन आती है जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है? हिंदी का पूर्ण विराम, इंग्लिश का फुल स्टॉप। हिंदी का पूर्ण विराम और इंग्लिश का नीचे फुल स्टॉप, जिसके कारण जो चिन्ह बना जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादिबोधक चिन्ह बोला जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम तुरंत के भावों को प्रकट करते हैं या व्हेन वी एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन, जो भाव हो सकते हैं किसके? खुशी के, दुख के, हैरानी के, सरप्राइजेस इत्यादि के या बहादुरी के हो सकते हैं, उनमें हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आके जो आपकी मूलभूत पंक्चुएशन है, जो महत्वपूर्ण पंक्चुएशन है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या हिंदी लैंग्वेज के लिए, उनको हमने इन 5 टॉपिकों में कवर किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अगला टॉपिक आपका आएगा काइंड ऑफ सेंटेंस का, वो दोनों टॉपिक, ये पंक्चुएशन का और वो टॉपिक दोनों की कनेक्टिविटी एक साथ है। इट मींस अगर आपको पहले पंक्चुएशन सही समझ में आई है तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऐसे आपको समझाया है मैंने कि उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी रूप में ये जो आज का टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अंत में एक संदेश मैं आपको देना चाहूंगा। टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ट्यूशन सेंटर जो बलकरा में शहीद रणधीर सिंह के मकान में पुराने सरकारी अस्पताल के पास है, उसकी कक्षाएं जो हैं 1 जुलाई 2020 से शुरू होंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यू, अपने विचार डालें। अगर कोई त्रुटि या कमी रही हो तो खुल के बताएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।